नमस्कार दोस्तों, 33वां दिन है आज का और लगातार जो भीड़ ये सरकार की नज़रों में है कि लोग खाली बैठे हैं तो उठ के आ रहे हैं, लेकिन ये वो भीड़ नहीं है। यहाँ पर ये सवालों के साथ लोग मौजूद हैं कि क्यों हमारा भविष्य किसी के हाथों बेचा जा रहा है, क्यों हमारी ज़िंदगी को तहस-नहस किया जा रहा है। और ये जो लोग हैं ये यही सवाल करने के लिए उतरे, जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर पाकिस्तानी और चाइनीज़ एजेंट बताती नजर आ रही है, जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया अलग अलग तरीके से गलत साबित करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। ये वही लोग हैं जो लगातार इधर उधर से दूर दूर से इस दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर इकट्ठा हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ सरकार आखिरकार क्यों नहीं सुन रही है। एक उम्मीद के साथ अभी भी यहाँ पर लोग लगातार मौजूद हैं। कल रात की भी तस्वीरें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से देखी होगी कि लाठीचार्ज होता है, वहाँ से जो युवा है वो भी एक्शन पर रिएक्शन करता नजर आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक तरफा चीज़ें दिखाई जाती है। आखिरकार क्यों? जब यहाँ पर पुलिस बिना पूछे समझे लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़ती नजर आ रही है, तो यहाँ पर युवाओं का जो रिएक्शन है वो ही सिर्फ कैप्चर क्यों किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑर्डर भी जल्दी पास शायद हो सकता है या फिर आदेश आ सकता है कि इन लोगों पर NSA लगाया जाएगा। अब यहाँ पर युवाओं पर अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा, वो भी देश के युवाओं पर, तो फिर देश का युवा अपनी बात कहाँ जाके रखेगा। और ये जो भीड़ है ये लगातार सरकार की तख्ती और सीट हिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर सवाल लगातार वही है कि सरकार क्यों हमारी बात नहीं सुनती नजर आ रही। अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब आप क्या मूवमेंट को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि 33वां दिन हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से बस ये कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लेकर जाया जाएगा। और हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स हैं तो सीधे लीगल मुद्दे से इसको जोड़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, कल रात में भी देखी कि पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही है, उधर से स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं पत्थर वाली चीज हम देख रहे हैं। तो अगर मैं लीगली इन चीजों को समझना चाहूँ तो गलती किसकी, किसको, क्योंकि अब NSA लगाने तक की बात हो रही है। मैम, आपने जो सवाल पूछा है, मैं उसी सवाल का जवाब देने के लिए पहले बात अपनी स्टार्ट करना चाहूंगा। न्यूरम्बर्ग प्रिंसिपल है एक हमारा। जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे गैस चेंबर में डाल के मरवाने की ऑर्डर दिया था, तो वो उतना ही जिम्मेदार था जितना वो ऑर्डर फॉलो करने वाले जिम्मेदार थे। तो आज आते हैं 20 जुलाई को, उस 20 जुलाई को 9 साल की बच्ची पे लाठी चलाने वाला और 90-80 साल की वृद्ध महिला पे भी लाठीचार्ज करने वाला, ऑर्डर देने वाला और ऑर्डर फॉलो करने वाला, उस प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों लायबल होते हैं। ये मैं प्रिंसिपल आपको इंटरनेशनल प्रिंसिपल बता रहा हूँ लीगल के टर्म में। ये बहुत गलत है। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यही बच्चे आगे जाके एलन मस्क की जगह लगेंगे, यही बच्चे कुछ गूगल या व्हाट्सएप बनाएंगे, यही बच्चे कुछ हमारे देश को आगे बनाएंगे, जिससे कि हम विश्व गुरु हमारे मोदी जी का सपना पूरा करेंगे। पर मोदी जी इतनी ईगो ठीक नहीं है। बच्चों से बात कर लेते तो शायद ये आंदोलन इतना लंबा नहीं खिंचता। लेकिन अब मैं वही कह रही हूँ कि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सीधा NSA लगा दिया जाए जो लोग हैं, तो NSA जैसी चीज अगर युवाओं पर लगेगी तो अपनी बात कैसे रखेंगे? अच्छा, ये NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अब तो ये तो हम लोगों को, हम सारे वकीलों को सड़क पे आना पड़ेगा और इन बच्चों का अधिकार की इनको बताना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा आप इससे बड़े नहीं हैं। सरकार को बताना पड़ेगा आप इससे ऊपर नहीं है। NSA इन बच्चों पे, ये टेररिस्ट है, कोई टेररिस्ट नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बच्चा मूंगफली प्याज के साथ खा रहा था और ये आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान और चाइना से इनके पास फंड आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं सर? आप सरकार चलाइए, देश चलता रहेगा और देश अपने पैरों पे खड़ा होगा। आप भले ही इस देश को विश्व गुरु ना बना पाए, पर ये देश जरूर विश्व गुरु बनेगा। लेकिन आप देखिए कि कल ही जम्मू कश्मीर से एक जानकारी सामने आती है, वहां पर फिर आतंक की घटना होती है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और यहाँ पर जो छात्र है उन पे लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। सुबह भी, कल रात में भी आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं। मैं एक तो इन बच्चों से सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि मैं 20 जुलाई को नहीं था जिस दिन इन पे लाठीचार्ज हुई। काश मैं उस दिन होता तो लाठीचार्ज मैं होने नहीं देता, मैं अपने ऊपर लाठी खा लेता, पर इन बच्चों पे खाने नहीं देता। किसी पुलिस वाले का अधिकार नहीं है लाठीचार्ज करने का। उस दिन पुलिस वाले बिना वर्दी के थे, बिना बैच के थे। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस वाले बिना बैच के, बिना वर्दी के
आके यहाँ पे वो कर सकते हैं, लोगों पे लाठीचार्ज कर सकते हैं और बच्चों पे लाठीचार्ज कर सकते हैं। लेकिन भाई देखिए कि जो पुलिस फोर्स है या तमाम और फोर्सेज है, उन्होंने ये रीजन दिया कि भीड़ में हमारा बैच गिर जाता है, हमारा बैच ढीला हो जाता है, इसलिए बैच नहीं लगाया। ये रीजन दिस इज नॉट अ रीजन, दिस इज नॉट अ रीजन। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। आप उसी चीज का पैसा वेतन लेते हैं, ठीक है। आप ये कह के बच नहीं सकते कि मेरा बैच गिर गया होगा। आज ही मैंने 17 बच्चों को डिटेन जो थे उन्हें हटवाया है। आज मैं खुद डिटेन हो गया था पुलिस वालों को, ये देखिए मेरी खुद वर्दी फाड़ दी गई। मैं सभी वकीलों से आवाज देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, आप आइए। ये प्रोटेस्ट एकदम भी एंटी नेशनल नहीं है, चाहे आप सीजेपी को माने या ना माने, पर अपने छोटे भाई बहनों के लिए आइए। इस प्रोटेस्ट में आपको दिखेगा क्या इंडिया है। मैंने सुनता था कि गांधी जी जब अनशन पे बैठते थे तो लॉर्ड इरविन आता था, जो ब्रिटिश सरकार होती थी, जहां जो बोलते थे कि कभी सूरज नहीं डूबता, वो सरकार आती थी। आपके इतना अहंकार की वजह से आप बात करने नहीं आ सकते, ये बहुत गलत मोदी है। जी तो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला लेकर जाया जाएगा। देखिए मैम, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें सीबीआई की जांच हुई थी। कहाँ पे वो लोग हैं, उनसे पूछिए सरकार से, कहाँ वो लोग हैं और आज वो लोग क्या कर रहे हैं। और अच्छे ओहदे पे पहुंच गए हैं वो लोग जो पेपर लीक कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर किसी ने भी पेपर लीक करा, वो बिल्कुल भी निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। क्योंकि एक एक बच्चा 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद उस कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि पढ़ाई की कितनी अहमियत होती है, पढ़ाई कैसे करी जाती है। बहुत शुक्रिया।